हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 चैनल। तो गाइस, आज से जो आपकी लेक्चर्स हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे क्लास 10 मैथ के। ठीक है, लाइव भी आया करूंगा, ठीक है, बीच बीच में। लेकिन सबसे पहले बात, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। आज हम क्लास 10 मैथ में देखो, सबसे पहले बात चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 2। अब जब ये चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है बहुपद। बहुपद। इसको बहुपद को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो 9th में आपका बहुपद था वो आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और हम इस बात को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि जिन्होंने 9th में मान लो नहीं पढ़ा या भूल गए हैं, तो उनका रिवीजन भी साथ साथ में हो जाए। ठीक है, मतलब उनका ऐसा ना लगे कि हमने 9th में पढ़ा या हम भूल गए, तो उस वजह से कोई समस्या ना आए। मतलब मैं बेसिक से लेकर सारी चीज चलूंगा। ठीक है, और समस्या ये भी आ सकती है, सर कौन सी बुक पढ़ाओगे, क्योंकि कहीं पर मनोहर रे पढ़ाई जा रही है, लेकिन इस क्लासेस में, स्कूलों में मनोहर रे करा रहे हैं। इससे हम अपने इधर की बात करें तो मेरे इधर कॉलेज में मनोहर रे चल रही है। कहीं पे बालाजी चला रहे हैं। बालाजी, या कहीं पे राजीव प्रकाशन चल रही है। समझ रहे हो, कहीं पे राजीव प्रकाशन चल रही है, या किसी के पास में चित्रा है, एक्टिव चित्रा की जो बुक है, ठीक है, वो किसी के पास में। ठीक है, तो मेरे पास में लगभग में सारी बुक्स हैं। चित्रा की मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, चित्रा की है, ठीक। तो लगभग में सारी बुक्स मेरे पास में अवेलेबल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सारी बुक्स का, जैसे मैं बहुपद वाला चैप्टर कराऊंगा, ठीक है, इसका चैप्टर कराऊंगा बहुपद वाला। तो वो बहुपद में सारी बुक के देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, वो क्वेश्चन सारी बुक्स में सेम है। समझ रहे हो, जो अलग से दिए हुए हैं वो क्वेश्चन कुछ अलग अलग से, जैसे बालाजी में बात करें या राजीव में, मनोहर में, इसमें कुछ क्वेश्चन में डिफरेंट थोड़े थोड़े बहुत हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस हम आपको एक ही जगह पर टाइप 1 टाइप 2 करके प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये सारी बुक्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं सब सारे एक साथ कराऊंगा। कोई एक कंपलसरी बुक नहीं होगी। और जिनको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, समझ रहे हो, जैसे जो किसी के पास तो सारी बुक्स नहीं है, लेकिन इन सारी बुक्स की मैंने टाइप वाइज पीडीएफ बनाई हुई है। ठीक है, जैसे बहुपद की बात करें तो टाइप 1 में जो सवाल हैं, सारी बुक्स के छांटे हुए हैं टाइप 1 के सवाल। ठीक है, इस बार टाइप 2 बात करें, टाइप 2 के सारे क्वेश्चन एक बुक से कलेक्ट हुए हैं। इसके बाद में अगर हम बहुपद की बात करें, तो बहुपद में जितने भी टाइप बनेंगे, वो सारे टाइप्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, तो किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। ठीक, अब हम बात करते हैं बहुपद की। ठीक है, कोई भी और अन्य क्वेरी हो, वो अन्य क्वेरी भी आप लोगों की सॉल्व कर दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में फिर पूछ लीजिएगा। और लाइव क्लासेस जो है आपकी, वो भी लाइव क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। ठीक है, वो नीड के अकॉर्डिंग होंगी। अगर नीड होगी लाइव क्लासेस की, तो वो भी कराई जाएंगी। क्योंकि अभी मान लो छुट्टियों का टाइम आ गया, तो छुट्टियों के टाइम पे लाइव क्लासेस करा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमें जानता है, वो ऑफलाइन आ सकता है। आप लोगों की बैच स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर की। चैप्टर क्या है? बहुपद। आप लोगों ने बहुपद 9th में पढ़ा होगा। तो 9th में बहुपद पढ़ाया जाता है, बहुपद पढ़ाने से पहले आपको चर और अचर बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? चर बताए जाते हैं और अचर। एक तरफ हेडिंग डाल लीजिएगा चर, और एक तरफ हेडिंग डाल लीजिएगा अचर। एक तरफ हेडिंग है चर, और एक तरफ हेडिंग है अचर। ठीक? चर क्या होता है? सर हमने तो पढ़ा था, चर का एग्जाम्पल मुझे दिया गया था, जो एक्स, जैसे एक्स हो गया या वाई हो गया, जेड हो गया। ठीक है, ये तीसरी ऐसे मिल जाए वो चर। लेकिन चर वो वैल्यू होती है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। चर वो वैल्यू होती है जो चेंज हो सकती है। चर को हम क्या कर सकते हैं, अगर एक लाइन में याद रखें, जो भी जिस मान को हम चेंज कर सकते हैं,
जिस भी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं वो उस चर में काउंट होगा। कैसे? जैसे कहीं पर भी अगर x लिखा हुआ है तो उस x की जगह पर मैं 1 भी लिख सकता हूँ माना करके, लेट करके, ठीक है? या x की जगह पर मैं 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो बोले अचर क्या होगा? तो अचर वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, जो जो चेंज नहीं होते हैं। समझ रहे हो? अचर क्या होता है? जो चेंज नहीं होते हैं। अब इसमें ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं? तो जैसे 1 हो गया या फिर 2 हो गया, ठीक है? तो 1 की जगह पर मैं 2 नहीं लिख सकता हूँ, 2 की जगह पर 3 नहीं लिख सकता हूँ। ये सारी वैल्यूज अभी चेंज नहीं हो सकती हैं, ठीक है? ईटीसी कोई भी नंबर अगर यहाँ पर हो तो वैल्यूज चेंज नहीं करेगा, ठीक? अब इसके आगे चर और अचर हो गया। जब इस चर और अचर को हम साथ में मिलाएंगे तो आगे नंबर लेते हैं। एक नंबर लिया 3, ठीक है? ये चर हो गया, ठीक है? चर, ये अचर है। एक चर नंबर, एक मैंने चर लिया जो कि x है, ठीक है? ये चर लिया। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो मेरा बीजी व्यंजक तैयार होगा। क्या होगा? बीजी व्यंजक। इसके ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा बीजी व्यंजक। पता चल जाएगा कि यहाँ पर कहाँ से बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक, ठीक। अब बीजी व्यंजक कैसे तैयार होता है? बीजी व्यंजक तैयार करने के लिए एक तरफ हमें अचर वैल्यू चाहिए और एक तरफ हमें चर वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो अगर हम एक तरफ अचर वैल्यू, एक तरफ चर वैल्यू को प्लस से ऐड करते हैं या माइनस से ऐड करते हैं या उनका गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ठीक है? तो अगर हम चर और अचर का इन कोई भी 4 प्रक्रियाओं में से कुछ भी करते हैं तो उनसे जो परिणाम बनेगा वो बीजीय व्यंजक होगा। जैसे इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या तैयार होगा? 3x तैयार होगा। अब ये 3x है, ये बीजीय व्यंजक है। समझ रहे हो? अब जब ये 3x तैयार हो गया है, इसको तुम रीड करोगे, एक चीज और तुम्हें यहाँ पर पढ़नी होगी। ये जो 3x है, अभी तक ये जो 3 था इसको हम अचर कहते थे। क्या कहते थे 3 को? अचर। और x को हम चर कहते थे। x को क्या कहते थे? चर कहते थे, ठीक है? 3 3 अचर वैल्यू है और जो चर वैल्यू है वो x है, ठीक है? जब अचर वैल्यू 3 है और चर वैल्यू x है, ठीक, तो अगर इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है? अब ये जो 3x है ये बीजी व्यंजक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पर 3x को 3 अचर बोला और x चर बोला, लेकिन जब हम 3x बोलेंगे तो ये अब ये x जो है ना, ये x जो ये जो 3 है, 3 है, ये x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का गुणांक। तो काफी बार गुणांक से भी क्वेश्चन आता है कि तुम्हें बहुपद दिया जाएगा, कोई भी बीजीय व्यंजक दिया जाएगा और बोला जाएगा इसमें गुणांक बताओ कि x का गुणांक क्या है या x स्क्वायर का गुणांक क्या है। 9th वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, समझ रहे हो? आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, किसी का गुणांक पूछा गया है, कुछ भी पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हुए हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है कि तुम्हें, अब हम बहुपद की बात करते हैं क्योंकि बीजीय व्यंजक मिलकर ही बहुपद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीजीय व्यंजक मिलकर ही बहुपद बनाते हैं। तो जो बहुपद है का जो एक फॉर्मेट होता है वो आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है A0x, ठीक है?
A1 एक्स स्क्वायर। एक मिनट। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सारे जितने भी मतलब जो भी बहुपद होगा उसमें सब में एक ही चर होना चाहिए। जैसे A0x प्लस A1x प्लस A2x प्लस A3x। ठीक है। और इसमें पावर्स भी हो सकती है, इसमें 1 कर सकते हो, इसमें 2 कर सकते हो। ठीक है। इसमें 1 कर सकते हो, इसमें 2 कर सकते हो, इसमें 3 कर सकते हो। पावर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और इसमें 4 कर सकते हो प्लस डॉट 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 an x की पावर n। an और x की पावर। ठीक है। ये हो गया आपका बहुपद का प्रयोग। इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे ए जीरो केवल अकेले दिया हो, फिर ए वन एक्स वन हो सकता है, A2 x2 हो सकता है, A3 x3 हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार से भी ये हो सकता है। सबसे पहले हमें एग्जाम्पल से पता चलना चाहिए। ये तो एक सामान्य रूप हो गया। अगर हम इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखी कोई वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या है? ये एक बहुपद है। देखो नाइन्थ में पहले ही जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं वो दिए हैं कि बताइएगा कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। जब तुम्हें ये छांटने को दिया जाए कि कौन से बहुपद हैं, तो वहां पे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से बहुपद नहीं है। जब तुम्हें ये पता है कि कौन से बहुपद नहीं है, तभी तुम छांट पाओगे कि कौन से बहुपद हैं। तो बहुपद में क्या होना चाहिए? नंबर एक प्रक्रिया जो आपको पता होनी चाहिए बहुपद में, कि बहुपद में एक चर होता है। एक चर होता है, मतलब पूरे बहुपद में एक ही चर होता है। अगर एक से अधिक चर देखें तो वो बहुपद नहीं है। अगर हम नंबर दो की बात करें, बहुपद में बहुपद में एक चर होना चाहिए। ठीक है। अब क्या नहीं होना चाहिए? तो मान लीजिए तो होना चाहिए। ठीक है, ये अलग कर लीजिए। क्या नहीं होना चाहिए? बहुपद में चर पर रूट नहीं होना चाहिए। चर पर ये अंडर रूट वाला साइन ये नहीं होना चाहिए। रूट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है। रूट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 4। ठीक है। तो अगर हम इस प्रकार का बहुपद लिख रहे हैं तो इस बहुपद में ये जो x पर रूट आ गया है, इस प्रकार से ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसके चर पर रूट आ गया, मतलब चर पर रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है। अगर हम नंबर 3 की बात करें, ठीक है, तो नंबर 3 में क्या है कि कोई भी चर कोई भी चर जैसे हम बटे में नहीं लिख, भाग में नहीं लिख सकते। कैसे? कि हम किसी ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे अगर मान लो एक्स चर है, एक्स को हम बटे में नहीं, कोई भी चर 1/x में नहीं लिख सकते। नहीं लिख, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बहुपद नहीं है। कैसे? जैसे हमें दिया गया एक्स प्लस 1/x, अब बोला गया बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं होगा। आई होप अगर आप लोगों को ये नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इधर किए दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं फिलहाल हम। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें बहुपद में दिख रही हैं, मतलब रूट नहीं होना चाहिए, 1/x में मान नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर दिख रही तो बहुपद नहीं है। अब बहुपद मतलब एक ही चर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स की हम बात करें,
कभी कभी तुमको बहुपद ऐसे दिया जाता 1 + 2x² + x। ये बहुपद तो है, लेकिन एक क्रम से नहीं है। ठीक है, तुम्हें ऐसा दिया जाएगा तो बोला जाएगा कि मानक रूप में लिखिए। तो अगर हम कोई भी बहुपद को मानक रूप में लिखते हैं तो क्रम में लिखते हैं, या तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x² + x + 1, या तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, या हम लिखेंगे 1 + x + 2x²। ठीक है, या तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब या तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे या तो बढ़ते हुए। अब यहाँ पे देखिए, घटते हुए क्रम में पहले स्क्वायर फिर एक्स फिर एक, बढ़ते हुए क्रम में पहले 1 फिर एक्स फिर 2x²। ठीक है, ये हो गया क्या, ये बढ़ते हुए क्रम हो गया, ये घटते हुए क्रम हो गया। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मानक रूप के बाद में एक नई हेडिंग आप लोगों को डालनी है। वो नई हेडिंग क्या है, बहुपद की घात। ये हाई स्कूल वाले भी ध्यान दें और 9th वाले भी ध्यान दें, बहुपद की घात। बहुपद की घात। बहुपद की घात अगर हम देखते हैं तो कोई भी बहुपद अगर हमें दिया गया है, जैसे x + x³ +2x² + 1, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात 3। तो बहुपद की घात मतलब जो जो सबसे बड़ी घात होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, वही बहुपद की घात होगी, वही बहुपद की घात होगी। तो अब इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है। जब सबसे बड़ी घात 3 है तो यही बहुपद की घात है। तो बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है। बहुपद घात क्या होगी, जो सबसे बड़ी घात है। यहाँ पर घात बराबर क्या लिखोगी, 3 लिखोगी, घात बराबर। ठीक है, एक बहुपद की घात का कॉन्सेप्ट हो गया। एक और आपको याद रखना है कि गुणांक का। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया था गुणांक का, लेकिन ये अलग से लिख लीजिएगा गुणांक। तुम्हें कोई भी बहुपद दिया जाएगा, बहुपद का गुणांक या गुणांक केवल जो भी लिखना है। ठीक है? तुम्हें एक बहुपद दिया जाएगा, एग्जाम्पल के लिए 2x³ +3x² +x + 1, इस प्रकार का दिया गया बहुपद। जब इस प्रकार का बहुपद दिया गया, यहाँ पर बोला गया कि सबसे पहली बात तुम बताइएगा कि यहाँ पर x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक का मतलब 3। ठीक है, अब x² के पास में कौन सी संख्या लिखी है, 3 लिखी है, तो x² का गुणांक हो गया 3। अगर बोला जाए कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए। ठीक है, x का गुणांक हो गया 5। ठीक है, इसी प्रकार बताया जाए x³ का गुणांक बताइए, x³ का गुणांक का मतलब यहाँ पर हो गया। ठीक, जब हमने x² का गुणांक 3 बताया, x का गुणांक 5 बताया, x³ का गुणांक 3, तो इसके पास वाली संख्या होती है वो इसका क्या होती है, गुणांक। ठीक है, तो गुणांक को बहुत याद रखिएगा। जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पर लिखा होगा कि x³ का गुणांक, तो कभी कभी केवल और केवल तुम्हें इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाता है कि x² + x + 1। तो यहाँ पर जो x² का गुणांक पूछा जाए, जब कोई भी नंबर्स ना दिया जाए तो x² का गुणांक यहाँ पर 1 होता है। जब कोई भी नंबर्स ना दिया जाए तो वहां पर गुणांक 1 होता है। क्या होता है, गुणांक 1। ठीक है, गुणांक भी हो गया, बहुपद की घात भी हो गई, मानक रूप भी हो गया। ठीक है, ये 3-4 कॉन्सेप्ट जो बहुपद से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, टॉपिक। अब आगे क्या होना चाहिए, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। ठीक है?
देखो बहुपद के प्रकार एक तो पद के अनुसार होते हैं, इसके अनुसार पद term के अनुसार, पद के अनुसार, ठीक। एक होते हैं घात के अनुसार, इसके अनुसार घात के अनुसार। अब यहीं से डिवाइडेशन है कि जो तुम पद के अनुसार से बहुपद के प्रकार पढ़ते हो, पद के अनुसार, ये 9th में पढ़ाए जाते हैं। बुक्स 9th 10th 9th में भी ये दिए जाते हैं घात के अनुसार, लेकिन यूज जो होता है ना, 9th में इनका यूज होता है, 10th में इनका यूज होता है। समझ रहे हो? वैसे 9th में भी पद घात के अनुसार बहुपद का यूज दिया जाता है, लेकिन बहुत कम, माइनर रूप से बहुत कम कराया जाता है। समझ रहे हो? अब अगर पद के अनुसार हम देखें तो पद के अनुसार नंबर एक पद एक पद ये बहुपद, अगर हम नंबर 2 की बात करें द्विपदी बहुपद, ठीक है। आगे की बात करें नंबर 3 की, त्रिपदी बहुपद, ठीक। चतुर्थपदी बहुपद भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में चतुर्थपदी हो सकता है, और जितने घात जितने पद हो उतने पदी बहुपद हो सकता है, ये आपको 9th में बताया गया। इसके बाद अगर हम 10th की बात करें, नंबर 1 घात के अनुसार जो बहुपद होता है, नंबर 1 रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। हमने जब पिछली बार बहुपद पढ़ाया था उसमें हमने सारी बहुपद पढ़ाई थी, ठीक है। पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। इसके साथ में पहले को अटैच कर दूंगा, फिर लेक्चर को जरूर देखना, ठीक। रैखिक बहुपद के बाद में द्विघात बहुपद, और नंबर 3 त्रिघात बहुपद। ठीक है? तो इसमें 3 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। जब रैखिक बहुपद, यहाँ से द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक। अब जब इसके आगे से हम बताएंगे, आप लोगों को घर से क्या करके लाना है, घर से यही करके लाना है कि पद के अनुसार जो बहुपद, जो 9th का आपका टॉपिक है वो करके लाना। कोई बड़ी बात नहीं, पद के अनुसार एक पदी बहुपद, तो इसमें एक ही पद होगा, कैसे 2 हो गया, 3x हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, इसमें सब में एक ही एक पद है, ठीक है। अगर हम द्विघात द्विपदी बहुपद की बात करें तो इसमें 2 पद होते हैं, 1 + 2x या फिर 2x स्क्वायर प्लस x, मतलब जितने भी पद होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे, वो 2 ही पद होंगे। घातें कितनी भी हो सकती हैं, घातों के अनुसार तो है नहीं, पदों के अनुसार है। त्रिपदी बहुपद में 3 पद होंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कुछ भी हो सकता है, 3 पद होंगे, कोई घातों का कुछ नहीं वहां पर होगा, ठीक है। जितने भी पद उतने पदी बहुपद, ठीक। इसके आगे जो चलेगा, जो इससे भी बेसिक था, पहली बात बहुपद के बारे में, 9th 10th दोनों दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स की जरूरी है, ठीक है। यहाँ से अब जो चलेगा वो 10th वालों के लिए चलेगा, जो कि कल कराएंगे। तो मतलब कल आपको जो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी वो कल मिलेगी, ठीक है। कुछ रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और कुछ आपको लाइव क्लास देंगे यहाँ पर। जैसे जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लासेस हैं उन सबको हम रिकॉर्डेड ही देंगे, और जो क्वेश्चन से रिलेटेड क्लासेस होगी, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तुम लोगों को, जब कॉन्सेप्ट आप लोगों की हो जाएंगे, फिर क्वेश्चंस के नंबर आएंगे तो क्वेश्चंस में लाइव कराऊंगा, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट की बात है तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर कोई तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की बात तो है नहीं, अगर कोई भी डाउट भी आता है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।